हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि कल लखन ने अपने ब्लॉग के नीचे कमेंट किया था कि भाई चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैं डाइवोर्स नहीं लूँगा। तो भाई सब लोग इसी आश्चर्य में आ गए थे ना कि भाई डाइवोर्स जैसी चीज़ कहाँ से आ गई और किसने ऐसा चाह लिया। मतलब कौन ऐसा सोचता है या कौन ऐसा करना चाहता है कि आप लोगों का डाइवोर्स हो जाए, क्योंकि भाई आप तो इतने अच्छे कपल लगते हो। कितने लोग आपको आइडियल समझते हैं अपना, और आपको देख के अपने दिन की शुरुआत करते हैं आपके व्लॉग्स देख के। तो ऐसा भाई कौन ही हो सकता होगा, और आपकी तो अभी नई शादी हुई है। तो इसी पे ही जो लखन के पापा हैं पाई, उन्होंने रात में अपनी एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मैंने भी एक शब्द सुना है कि डाइवोर्स। कौन ऐसा पिता होगा या कौन ऐसे घर वाले होंगे जो अपने बच्चों के लिए ऐसा शब्द भी सोचेंगे। भाई मैंने बहुत सारे परिवारों को टूटते हुए देखा है डाइवोर्स से, तो मैं तो अपने परिवार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। मैं तो चाहूँगा मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, तरक्की करें। और उन्होंने जो लखन ने जितने भी कमेंट किए थे, वो उन्होंने जो ज्वेलरी का मैटर था कि भाई ज्वेलरी ले ली है, तो उन्होंने बताया कि भाई माँ बाप भी तो अपने अंत समय के लिए कुछ ना कुछ अपने पास रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई वो हमने बनवाई तो थी नीतू के लिए, लेकिन हमने नहीं दी, हमारे पास है और वो है नीतू के लिए ही, तो हमने नहीं दी अभी। और इसी तरीके से बात हुई थी भाई शादी का खर्च किसने दिया था। जैसे लखन ने कमेंट्स किए थे कि भाई आधा खर्चा हमने दिया था, तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरे कुछ सपने थे कि मैं इस तरीके से अपने बड़े बेटे की शादी करूं, लेकिन उस तरफ मेरा हाथ थोड़ा तंग हो गया था मेरे और बिज़नेस को देखते हुए, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो लखन और नीतू ने आके मुझे कहा कि नहीं, जैसे आप चाहते हैं वैसे ही करिए, और जो पैसे का खर्चा और होगा वो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो हाँ उन्होंने दिया था, लेकिन एंगेजमेंट पूरी मैंने की थी और उसी से ही जो उनका चैनल है वो चला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप मिली थी उनके चैनल को। जो एंगेजमेंट के उनके वीडियोस बने थे, और मैंने तो अपने रिश्तेदारों से हाथ जोड़ जोड़ के बोला था कि भाई मेरे बच्चों का कंटेंट कोई और ना ले ले। तो कोई भाई आप लोग अपना व्लॉग्स में अभी नहीं डालना, जब तक लखन अपना व्लॉग ना डाले उसके बाद डालना। भाई मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चों का कंटेंट कोई और ले ले। और इसी तरीके से उनके चैनल पे हाइक आई थी और तभी से ही वो लोग कमाना स्टार्ट करा है। तो इसी तरीके से पाई ने बहुत सारी बातों का जवाब दिया और भावुक भी हो गए, और उन्होंने ये भी माना कि हाँ भाई गुस्से में एक बाप अपने बच्चों से गुस्सा हो सकता है, लेकिन डाइवोर्स जैसी चीज़ें तो कभी नहीं चाह सकता ना। और मैंने इसी तरीके से अपने जो कमेंट भी था वो गुस्से में कर दिया था कि जो मैंने कमेंट किया था कि बस में किराए वाली बात के लिए, मैंने इस तरह का कमेंट भी सिर्फ़ और सिर्फ गुस्से में किया था। तो बस इसी तरीके से भाई अगर माँ बाप भी समझ जाएं और बच्चे भी समझ जाएं कि अपने घर की बातें जो इस तरीके की बहुत ही पर्सनल चीज़ें हैं वो तो सोशल मीडिया पे ना आए ना। चलो आपकी और चीज़ें फैल रही थी वो काफ़ी हद तक सही थी, क्योंकि भाई कहीं लखन को गलत ठहराया जा रहा था, कहीं पाई को, तो वो अपनी अपनी बात बता रहे थे। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा घर की बातें थी ना कि भाई आप डाइवोर्स कराना चाहते हो, ये घर के गहने, ये सब कुछ तो बहुत ही चीज़ें थी। ये सोशल मीडिया पे चीज़ें ना आए तो ही बेटर है, क्योंकि कल को ये परिवार कभी ना कभी एक तो होगा ही ना। एक माँ बाप अपने बच्चों से कितने दिन तक दूर रह सकते हैं, कितने दिन तक नाराज़ रह सकते हैं, और बच्चे भी अपने माँ बाप से कितने दिन तक रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कभी एक होंगे ही नहीं, एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, और कभी होंगे। पर फिर ये सब चीज़ें देखेंगे कि सोशल मीडिया पे हमारी कैसे इज्जत की धज्जियाँ उड़ गई थी। तो इसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए बस ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए।